आज मैं आपको हरियाणा में परिवार पहचान पत्र जो हमारी फैमिली आईडी है उससे जुड़ी बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि जो अभी फैमिली आईडियाँ बनी हुई हैं उनमें क्या क्या दिक्कत हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हैं, क्या क्या गलतियां हैं और उनकी वजह से आप लोगों को अब और आने वाले टाइम में क्या क्या दिक्कत होंगी। और इसके अलावा जो फैमिली आईडी की वजह से जो आप लोगों का सक्षम का जो भत्ता 12वीं या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर जो आता था सभी लोगों का, उसके बारे में भी मैं आपको एक बड़ी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पे नया है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप उनको भी ज्वाइन करें ताकि आपको सबसे पहले फैमिली आईडी या सक्षम के जो हमारी पैसे आते हैं, भत्ता आता है और हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी जानकारियों और जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ वगैरह आती रहती हैं या जो सरकार की तरफ से जो स्कीम आती रहती हैं, उन सभी की जानकारी आपको सबसे पहले सबसे तेज़ मिल सके और उन सभी जानकारियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसलिए सभी भाई हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं और फ़ायदा उठाएं सभी सरकारी जानकारियों का। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले फैमिली आईडी की जो गलतियां आपसे या बनाने वाले से हो चुकी हैं, उनकी वजह से आपको क्या क्या दिक्कत आएंगी और उसको आप कैसे ठीक करवा सकते हैं और जो आने वाला टाइम है उसके अकॉर्डिंग फैमिली आईडी में क्या क्या होना चाहिए, वो सारी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भाइयों को इस वीडियो से जुड़ी जानकारी से फ़ायदा मिल सके। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको कंप्लीट जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी दिक्कत अभी फैमिली आईडी में आई हुई है, मैं उसके ऊपर आपको ले चलता हूँ। सबसे पहली जो प्रॉब्लम ये है कि आपको अपना एड्रेस, ये जो आपको एड्रेस दिख रहा है, इसमें आपको अपने एड्रेस में हाउस नंबर डलवाना होगा। अगर आप हाउस नंबर नहीं डलवाओगे उससे क्या दिक्कत होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ प्रूफ के साथ। अगर आप अपने फैमिली आईडी में अपने एड्रेस को ठीक नहीं करवाओगे तो उससे आप लोगों को सबसे पहली दिक्कत ये होगी, जब हम हर समय हरियाणा के ऊपर ऑनलाइन FIR दर्ज करवाते हैं, अगर आपके फैमिली आईडी में जो एड्रेस है उसमें अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन हर समय के ऊपर, जो हरियाणा पुलिस की एक साइट है, हर समय के ऊपर आप FIR दर्ज नहीं करवा सकते। जो ऑनलाइन होती है उसमें ये चीज़ें मांगी जाती हैं कि आप अपना हाउस नंबर 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट का डालें, तभी आप FIR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एड्रेस को लेके जो सबसे बड़ी ज़रूरी बात है तो ये है। इसके अलावा आपका एड्रेस जो है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जैसे मैंने अपना भरा हुआ है, पहले हाउस नंबर, उसके बाद स्ट्रीट नंबर, मेरा 0 है क्योंकि मैं गांव से हूँ। उसके बाद जो मेरा नियर लैंडमार्क लगता है, मैंने अपना एड्रेस डाला है नियर ओल्ड बस स्टैंड। उसके बाद मैंने अपना विलेज का नेम है। तो इसको ऐसे सीरियल वाइज आपको फिलअप करना है या फिलअप करवा लेना है किसी भी CSC सेंटर में। इससे आपको जो भी डिटेल आपकी फैमिली आईडी से किसी भी फॉर्म अप्लाई के लिए आप लोग या पोर्टल से उठाई जाएंगी तो उससे ये डिटेल प्रॉपर मैच हो जाएंगी। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात है, आप अपनी जो इनकम है वो आप किसी भी CSC सेंटर पर जाके चेक करवा सकते हैं कि आपकी इनकम वेरीफाई है या नहीं। जैसे मेरी इनकम जो वेरीफाई है
75,000 से लेके 1 लाख रुपए तक वेरीफाई है गवर्नमेंट की तरफ से। ये आप ज़रूर चेक करवाएं और आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो वेरीफाइड इनकम है वो कितनी होनी चाहिए। ये इसलिए आपको पता होना ज़रूरी है क्योंकि आगे जितनी भी सरकार की, हरियाणा सरकार की या भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं आएंगी वो इस वेरीफाइड इनकम के अकॉर्डिंग ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि आप कौन सी योजनाओं के लिए एलिजिबल हैं, कौन सी योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं या आप कौन सी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम वेरीफाइड, जो सरकार की तरफ से वेरीफाई हुई है उसके हिसाब से। तो ये चीज़ें वहाँ पे मैटर करेंगी, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ें लागू होंगी। तो दूसरी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये है। इसके अलावा मैं आपको तीसरी एक और बात बता देता हूँ। अभी क्या हो गया है कि बहुत सी फैमिली आईडियों में बच्चों की भी इनकम डाल दी गई है, जो भी लोकल ऑपरेटर हैं जिनसे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का फैमिली आईडी का जो डिपार्टमेंट है अपनी इनकम वेरीफाई जो करवा रहा है लोकल ऑपरेटर से, तो वहाँ पे वो तो यही बताएंगे कि किस वजह से ऐसा हुआ है कि यहाँ पे बच्चों की इनकम भी डाल दी गई है 5,000 से लेके 10,000 रुपये तक। तो ये आपको ठीक करवानी है या आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जैसे आप ये पता करेंगे कि यहाँ पे इनकी इनकम ज़ीरो होना ज़रूरी है या 5 से 10,000 वाली इनकम से बच्चों की इनकम 5 से 10,000 रुपये जो दिखाई गई है उससे कोई दिक्कत है कि नहीं है, ये आपको पता कर लेना है। कहीं आपको बाद में फिर कोई दिक्कत आए, आप बोलो कि हमें तो नॉलेज ही नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं था। तो तीसरी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे जो इनकम डाली गई है बच्चों की, बहुत सी फैमिली आईडियों में आप चेक करवा सकते हैं किसी भी CSC सेंटर पे जाकर कि यहाँ पे जो 5 से 10,000 वाली इनकम जो डाली गई है उससे कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ये आप लोगों को पता कर लेना है। जहाँ पे भी आपका जो फैमिली आईडी के डिपार्टमेंट का ऑफिस है वहाँ पे आप एक बार विज़िट करके ज़रूर इस बात के बारे में कंफर्मेशन ले लें कि बच्चों की जो इनकम दिखाई गई है 5 से 10,000 रुपये की, उससे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ये चीज़ें आपको अभी से पता कर लेनी है ताकि आपको आने वाले टाइम में कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए। और जिसकी यहाँ पे ज़ीरो है बच्चों की इनकम, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तीसरी जो अभी मैं आपको तीसरी बात मैंने बता दी है जो इम्पोर्टेंट थी फैमिली आईडी को लेके। चौथी बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये पवन सिंह हैं, ठीक है, अभी इन्होंने पहले यहाँ पे दिखाया हुआ था अपना अनएम्प्लॉयड दिखाया हुआ था कि ये बेरोज़गार हैं। तो अभी फैमिली आईडी की तरफ से, फैमिली आईडी के डिपार्टमेंट की तरफ से इसको स्टूडेंट दिखा दिया गया है। तो ये बंदा बेरोज़गार, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों, देखो इस बात का मुझे नहीं पता, यहाँ पे स्टूडेंट दिखा दिया गया है। अगर किसी बच्चे का या किसी कैंडिडेट का यहाँ पे अनएम्प्लॉयड था और वो बेरोज़गारी भत्ता ले रहा है तो वो एक बार डिपार्टमेंट से, पहले तो वो सक्षम वाले डिपार्टमेंट से जहाँ से आपका भत्ता आता है वहाँ से आप एक कंफर्मेशन ले लें कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट कर दिया है गवर्नमेंट ने या फैमिली आईडी के डिपार्टमेंट ने यहाँ पे स्टूडेंट कर दिया है ऑक्यूपेशन को किसी भी कैंडिडेट के, जिस कैंडिडेट का बेरोज़गारी भत्ता आता है, सक्षम के पैसे आते हैं, अगर उस कैंडिडेट का फैमिली आईडी डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पहले अनएम्प्लॉयड था, अभी यहाँ पे स्टूडेंट कर दिया गया है फैमिली आईडी के डिपार्टमेंट के द्वारा वेरीफाई करके, तो अभी ये आगे पढ़ नहीं रहा है लेकिन इसको स्टूडेंट दिखाया गया था। तो इस स्टूडेंट दिखाने की वजह से कहीं आपका भत्ता रुक ना जाए, कट ना जाए, तो ये पहले आपको कंफर्म कर लेना है अपने सक्षम डिपार्टमेंट से। और उसके बाद अगर वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयड करना होगा तो आप लोगों को यहाँ पे अनएम्प्लॉयड करवाना होगा, या अनएम्प्लॉयड आपको अगर नहीं ऑप्शन दिया फैमिली आईडी की साइट पे, अगर आपको अनएम्प्लॉयड का ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको ये बात सक्षम में पूछ के आनी है, सर अभी अपडेट की है गवर्नमेंट ने साइट, तो वहाँ पे अब अनएम्प्लॉयड है ही नहीं, तो वहाँ पे स्टूडेंट है या कंस्ट्रक्शन वर्कर है या फार्मर वगैरह हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पे अनएम्प्लॉयड को हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट के अलावा हम यहाँ पे क्या अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करें, जो कैंडिडेट बेरोज़गार हैं तो वो आपको सक्षम के डिपार्टमेंट में कंफर्म करने के बाद आपको किसी CSC सेंटर पे जाके जो भी सक्षम डिपार्टमेंट बताता है कि आप अपना ऑक्यूपेशन
ये डाल दीजिए जो भी वो बताते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना ऑक्यूपेशन यहाँ चेंज कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपका बेरोजगारी भत्ता कंटिन्यू रहेगा, आता रहेगा, कटेगा नहीं। ठीक है, ये होगी हमारी चौथी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी। पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है एप्लीकेंट के सिग्नेचर। यहाँ पे उसी एप्लीकेंट के सिग्नेचर होंगे जो यहाँ मुखिया होगा। जैसे यहाँ पे रितु रानी मुखिया है, तो आपको यहाँ एप्लीकेंट सिग्नेचर पे आपको रितु रानी के साइन करवाने हैं। मतलब मुखिया के जो सेल्फ कैंडिडेट है उसके ही आपको साइन करवा लेने हैं, और इसको आपको स्कैन करा के किसी भी सीएससी सेंटर पे अपने फैमिली आईडी में इसको अपलोड फाइनल सबमिट करवा देना है, ताकि आपको आने वाले टाइम में कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये थी अपनी पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट बात। अभी मैं आपको छठी सबसे इम्पोर्टेंट बात वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आगे और चलने से पहले, शुरू करने से पहले, मैं आपसे जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पे नया है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसी नॉलेजफुल वाली जानकारियाँ हमेशा आपको मिलती रहें। तो जो छठी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे मेरा या पवन सिंह का जो स्टूडेंट यहाँ पे हो गया था, अगर मैं अपना ऑक्यूपेशन चेंज करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप किसी भी सीएससी सेंटर पे जाकर अपना जो डिटेल है वो आप क्या क्या अपडेट करवा सकते हैं। इस अपडेट करवाने से पहले भी मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। तो आप अपने डॉक्यूमेंट हैं, आपकी 10वीं की जो डीएमसी है, आप अपनी डिटेल उसके अकॉर्डिंग ही फिल करवाएं अपनी फैमिली आईडी में, ताकि आप अगर कोई भी फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं, स्कॉलरशिप या सक्षम के जो फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत लाइफ में नहीं आएगी। तो आप अपनी ये करेक्शन करवा लें, जिसके जो मदर नेम, फादर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने हस्बैंड का नेम या अपना एड्रेस वगैरह या डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपकी कोई भी गलत नहीं होनी चाहिए। आपको ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि आपकी कोई भी जो डिटेल है वो आपकी डीएमसी या आपके जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे खुद का नाम, आपके डीएमसी जो 10th की या बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका नाम होना चाहिए। आपका फादर नेम आपकी डीएमसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। माता का नाम भी आपका डीएमसी या जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग होना ज़रूरी है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। रिलेशन जो सेल्फ के साथ है वो सही तरीके से होना चाहिए। ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप किसी भी सीएससी सेंटर पर जाके इन चीज़ों को ऑनलाइन वेरीफाई या चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर दिया है वो आपका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी वगैरह या गवर्नमेंट का कोई भी मैसेज आता है तो आपको अलर्ट मिलता रहे। उसके बाद जो आपका ऑक्यूपेशन है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी कास्ट दिखाई गई है, वो जो आपकी वेरीफाई कास्ट वो बिल्कुल सही है या नहीं है, वो आपको चेक कर लेनी है ऑनलाइन डाटा में। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ दिव्यांग दिखाना होगा, अगर आप नहीं है तो आपका NA होना चाहिए। तो ये थी हमारी 7वीं सबसे इम्पोर्टेंट बात। और इसके अलावा मैं आपको और भी जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको और क्या क्या चीज़ें इसमें कर लेनी है। जो आप अपनी फैमिली आईडी में ऑनलाइन डाटा क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं, किसी भी सीएससी सेंटर पे आपको विज़िट कर लें। अगर आपको कोई भी करेक्शन करवानी है, अगर वो पाई से है तो मन्नत सीएससी सेंटर पाई पे आकर अपना जो फैमिली आईडी की करेक्शन है वो करवा सकता है किसी भी टाइम। मैं आपको एड्रेस भी बता देता हूँ। हमारा एड्रेस है नियर लक्ष्मी RO सेंटर पाई, नियर नसीब दूधिया की डेयरी, नियर राम डॉक्टर की दुकान, नियर ओल्ड बस स्टैंड, नियर न्यू बस स्टैंड। तो कोई भी भाई आके हमारे मन्नत सीएससी सेंटर पाई के सीएससी पे आके विजिट कर सकता है और अपनी फैमिली आईडी में करेक्शन करवा सकता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें आप ऑनलाइन क्या क्या करेक्शन करवा सकते हैं, वो भी मैं आपको कंप्लीट जानकारी अभी दे दूँगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी ऑनलाइन करेक्शन है वो ठीक करवा सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया है, आप अपना फैमिली आईडी में जो एड्रेस है उसको आप अपडेट करवा सकते हैं। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आपको अपना एड्रेस कंप्लीट फॉर्मेट के अंदर आप उसको ठीक करवा लें, ताकि आप कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाएं या ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिलअप करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट का IFSC कोड चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद आपकी जो कास्ट है वो भी आप ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि तभी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में सही है, मान लीजिए आपकी फैमिली आईडी में गलत हो गई, लेकिन आपके आधार कार्ड में या आपकी DMC में डेट ऑफ बर्थ सही है, तो आप तभी आप ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका इंगेजमेंट। मतलब इंगेजमेंट का मतलब आपका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पिता का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप यहाँ से ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद आप अपना जेंडर ठीक करवा सकते हैं। इनकम आपको अगर ज़्यादा लगती है, आपकी ज़्यादा वेरीफाई हो गई, तो आप उसको यहाँ से रिक्वेस्ट डलाने के बाद किसी भी CSC सेंटर पे आप अपनी कम इनकम की रिक्वेस्ट डलाने के बाद आपको, जैसे मैं पाई से हूँ, तो पाई के जितने भी कैंडिडेट हैं या और जितने भी गांव हैं हमारे हरियाणा में, वो उनको जाना होगा अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने ज़िले में। जैसे मेरा ज़िला कैथल है, तो वहाँ पे कैथल जाने के बाद मेरे को कैथल के जो फैमिली आईडी का डिपार्टमेंट है, मेरे को वहाँ का एड्रेस पता है। इसके अलावा देखो और डिस्ट्रिक्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कैथल में आपको सेक्टर 8 के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे पहली जो बिल्डिंग आती है ऑन रोड जो है, जो पहली बिल्डिंग आएगी फर्स्ट फ्लोर पे 206 रूम नंबर में फैमिली आईडी का डिपार्टमेंट बैठता है। आप उसको CSC पे जाकर रिक्वेस्ट डलाने के बाद आपको 206 रूम नंबर में विजिट करनी होगी, तभी आप वहाँ से जाके आप अपनी इनकम कम करवा सकते हैं। कम कैसे होगी वो आगे का प्रोसीजर वो डिपार्टमेंट आपको समझा देगा। उसके बाद आप अपना इन स्टेट माइग्रेशन, या आप किसी अदर स्टेट से हरियाणा के अंदर अभी रह रहे हो तो आप माइग्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं और फैमिली आईडी में किसी रीजन की वजह से आप नहीं दिखाए गए थे और आपके दोनों चांस ले लिए गए हैं फैमिली आईडी में करेक्शन करने के, तो आप करेक्शन मॉड्यूल में दिव्यांग खुद को दिखा सकते हैं। आप अपना मैरिटल स्टेटस, या आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप यहाँ से ठीक करवा सकते हो। अगर ये मार्क एज अलाइव और मार्क एज डेड का 2 ऑप्शन दिए हैं। मार्क एज अलाइव का मतलब है अगर बाय मिस्टेक किसी कैंडिडेट को डेड दिखा दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया, तो वो खुद को यहाँ से अलाइव, भाई मैं जिंदा हूँ, वो चीज़ें वहाँ दिखा सकता है अपनी फैमिली आईडी में। उसके बाद मार्क एज डेड, इसका मतलब ये है कि अगर कोई जैसे हमारी अपनी फैमिली से किसी की कोई एक्सपायर हो जाता है और फैमिली आईडी में भी उसका नाम शो कर रहा है, तो आप उसको मार्क एज डेड के ऑप्शन पे जाकर आप उसको मतलब फैमिली आईडी से डिलीट करवा सकते हैं। उसके बाद फैमिली आईडी में आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर चेंज करवाने से पहले इनकी एक कंडीशन है, वो भी मैं आपको कंप्लीट उसका प्रोसीजर मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अगर आपको अपनी फैमिली आईडी के अंदर अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, चेंज करवाने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपको जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना ज़रूरी है, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना ज़रूरी है, और वो मोबाइल नंबर ऐड होना ज़रूरी है जो आपके पास है। क्योंकि जब भी आप फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर को चेंज करोगे तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर ऐड है वहाँ पे एक OTP आएगा, तभी आप अपने फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप अपने मदर फर्स्ट नेम और मदर लास्ट नेम को भी CSC पे जाकर चेंज करवा सकते हैं। आप फैमिली आईडी में अगर आपका आधार कार्ड में नाम गलत है या आपके जन्म प्रमाण पत्र और DMC वगैरह में सही है, तो पहले आपको अपने आधार कार्ड में नाम को अपडेट करवाने के बाद, अपडेट होने के बाद फैमिली आईडी में आप अपना नाम भी ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद आप अपनी क्वालिफ़िकेशन भी ठीक करवा सकते हैं CSC सेंटर पे जाके। उसके बाद आप अपना जो हरियाणा सेंस, हाँ ये एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ हरियाणा सेंस वाला। ये ऑप्शन ये है कि जब से हम हरियाणा में रह रहे हैं, मतलब जैसे मैं पैदा हुआ था 1992 में, तो 1992 में वहाँ पे दिखाना होता, जब मेरी फैमिली आईडी बनाई गई थी वहाँ दिखाया होता सिंस हरियाणा, कि आप कब से हरियाणा में रह रहे हैं। तो अगर ये किसी का गलत हो गया तो ये यहाँ से ठीक हो सकता है। और जो सबसे लास्ट और मेन इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि बहुत लोगों का जो स्पाउस नेम है, अपने हस्बैंड या वाइफ का जो नाम है खुद की डिटेल में, वो गलत हो गया, तो आप यहाँ से उसको ठीक करवा सकते हैं। ये ऑप्शन जो दिए गए हैं अगर आप इनका यूज़ करेंगे, अगर आपके फैमिली आईडी में करेक्शन का चांस बचा हुआ है तो वो एज इट इज़ बचा रहेगा। ये एक एक्स्ट्रा जो ऑप्शन है वो दिए हैं
हरियाणा सरकार ने, तो मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगा हरियाणा सरकार का या श्री मनोहर लाल खट्टर जी का कि ऐसे बढ़िया बढ़िया ऑप्शन उन्होंने इस साइट के अंदर दिए हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड करवाए फैमिली आईडी का डिपार्टमेंट, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सुविधा दे पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह गया है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दें, और वीडियो पे कमेंट करने के साथ साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। और जो ये बारकोड वाला एक मैसेज चला हुआ था काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप में कि अभी बारकोड वाली फैमिली आईडी निकालनी, बताया गया ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप में, अभी बारकोड वाली फैमिली आईडी निकलवाना ज़रूरी नहीं है भाइयों। अगर किसी को ये लगता है कि अगर आपके पास बिना बारकोड वाली फैमिली आईडी है तो आपकी वही भी वैलिड है, मानी जाएगी, और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बारकोड वाली फैमिली आईडी निकलवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वही फैमिली आईडी भी चलेगी। लेकिन आप अपनी क्वालिफ़िकेशन या डीएमसी या बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपकी जो डिटेल है, माता पिता की, खुद का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये बिल्कुल करेक्ट करवा लें। और करेक्ट कराने के साथ इसका फ़ायदा आपको लगातार मिलता रहेगा। अगर आपके मन में आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको ऐसी नॉलेजफुल वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा दोस्तों।